कहीं धरती फट रही है तो कहीं जंगल जल रहे हैं, कहीं बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही तो कहीं चारों ओर सूखा पसरा हुआ है। क्या धरती की ये तबाहियां मानव जाति को खत्म कर देंगी? क्या इसी दिन को पुराणों में कलयुग के रूप में वर्णित किया गया है? तो क्या घोर कलयुग की शुरुआत हो चुकी है और क्या जन्म लेने वाले हैं कल्कि? क्योंकि भगवान कल्कि के संदर्भ में कुछ ऐसी ही भविष्यवाणियां की गई हैं, जिसके अनुसार जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होने लगेगी तब चारों धामों समेत सभी धार्मिक स्थल धरती में समा जाएंगे। पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना हेतु कल्कि अवतरित होंगे और पुनः धर्म की बहाली होगी। इस साल की शुरुआत में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के मुख्य द्वार कहे जाने वाले जोशी मठ में जो तबाही आई थी, वो क्या इसी भविष्यवाणी की शुरुआत है? इसके साथ ही जगन्नाथपुरी, द्वारका और रामेश्वरम के हाल भी कुछ ठीक नहीं लग रहे। तो आखिर क्या है कल्कि अवतार और घोर कलयुग की भविष्यवाणियों का सच? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ओम नमो नारायण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। श्री हरि की कृपा आपके पूरे घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। वृंदावन की 100% असली श्री भक्तमल तुलसी माला, राधा नाम के साथ पाएं कृष्ण संदेश, संपूर्ण भगवत गीता, ग्रहों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए आज ही धारण करें। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है, जहां बताया गया है कि कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत और कल्कि अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन किया गया है, जहां कल्कि अवतार के जन्म से लेकर कर्म तक का वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार शंभल नामक ग्राम में विष्णु यश और सुमति नामक ब्राह्मण दंपत्ति के घर भगवान श्री हरि के कल्कि अवतार का जन्म होगा। कल्कि उनके घर पुत्र रूप में जन्मेंगे और अल्पायु में ही वेद आदि शास्त्रों का पाठ करके महापंडित हो जाएंगे। उनका विवाह बृहद्रथ की पुत्री पद्मा देवी के साथ होगा। उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम जी होंगे और कल्कि महादेव की तपस्या कर दिव्यास्त्रों की प्राप्ति करेंगे। भगवान श्री कल्कि का प्राचीन कल्कि विष्णु मंदिर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में आज भी स्थित है। पुराणों में संभल जिले को शंभल के नाम से वर्णित किया गया है और कलयुग के अंत में कल्कि यहीं जन्म लेंगे। पुराणों में घोर कलयुग के बारे में भी बड़े विस्तार से बताया गया है। तो आखिर कैसा होगा घोर कलयुग और क्या क्या होगा घोर कलयुग में, आइए जानते हैं। माना जाता है घोर कलयुग में मनुष्य की आयु 20 वर्ष से भी कम हो जाएगी। हिंसा और मांसाहार अधिक मात्रा में बढ़ जाएंगे। मानवीय गुणों और रिश्ते नातों का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा। इंसान के खून का प्यासा बन जाएगा। पुरुषों का पुरुषों से और औरतों का औरतों से संबंध बनेगा। लोग नीति और नियम को ताक पर रख देंगे। हर व्यवस्था खत्म हो जाएगी। सरकारें भ्रष्ट हो जाएंगी तथा चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होगा। लूट मार और बेईमानी घोर कलयुग का दर्पण बन जाएगी तथा धर्म का पूरी तरह से नामो निशान मिट जाएगा। ऐसे वातावरण में ईश्वर और धर्म का पालन करना दुष्कर हो जाएगा। धर्म का पालन करने वालों की संख्या बहुत कम हो जाएगी और अंत में कल्कि इन्हीं के यहाँ जन्म लेकर पुनः सब व्यवस्थित करेंगे। घोर कलयुग के बारे में ये भी कहा गया है कि उस काल में एक भी धार्मिक तीर्थ स्थल नहीं बचेंगे और चारों धाम भी गायब हो जाएंगे। तो बीते दिनों जोशी मठ में आई वो तबाही कहीं उसी घोर कलयुग की शुरुआत तो नहीं, क्योंकि जोशी मठ को बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार कहा जाता है
और बद्रीनाथ 4 धामों में से एक हैं। तो क्या चारों धामों के गायब होने की शुरुआत हो चुकी है और क्या सबसे पहले भगवान बद्रीनारायण का बद्रीनाथ धाम गायब होगा? आइए जानते हैं। जोशी मठ की तबाही बद्रीनाथ को तबाह कर देगी और इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले ही की जा चुकी है। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित स्कंद पुराण में इस भविष्यवाणी का वर्णन मिलता है। वेद व्यास जी ने लिखा है कि घोर कलयुग के समय जोशी मठ में स्थित नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह का बायां हाथ गिरते के साथ एक भयानक भूकंप आएगा। वो भूकंप इतना भयावह होगा कि नर और नारायण नाम के 2 पर्वत, जिन्हें जय और विजय के नाम से भी जाना जाता है, वे एक हो जाएंगे। प्रचंड भूकंप के कारण 2 विशाल पर्वतों के एक हो जाने से बद्रीनाथ मंदिर लुप्त हो जाएगा और कोई भी भगवान बद्रीनारायण के दर्शन नहीं कर पाएगा। तब जोशी मठ के तपोवन क्षेत्र में स्थित भविष्य बद्री मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। केदार खंड के सनत कुमार संहिता में भी इस भविष्यवाणी का वर्णन मिलता है। तो क्या जोशी मठ में आया ये भूकंप उसी भविष्यवाणी की शुरुआत है? क्योंकि जहां साल के शुरुआत में जोशी मठ की तबाही ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, वहीं अब तुर्की की आफत ने पूरी दुनिया को चौकन्ना कर दिया है। साल की शुरुआत में जोशी मठ ही नहीं बल्कि उसके आसपास के इलाके जैसे कर्णप्रयाग, टिहरी और चमोली में भी जमीनें फटी थीं। इन दिनों धरती पर कुछ अजीबोगरीब परिवर्तन हो रहे हैं। जहां एक और दिल्ली में फरवरी के मौसम में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के पहाड़ी जंगलों में आए दिन लगती आग लोगों की परेशानी का कारण बनी हुई है। लेकिन इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का कारण कोई और नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य ही है। जोशी मठ और अन्य पहाड़ी इलाकों में बनती सुरंगें इसकी तबाही का मुख्य कारण है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में बढ़ती आबादी और प्रदूषण गर्मी का मुख्य कारण है। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि क्या हमारे पूर्वज इस बात को पहले से जानते थे? क्योंकि आज के समय में जो कुछ भी हो रहा है उसका वर्णन कई हिंदू धार्मिक पुस्तकों में पहले ही किया जा चुका है। इन्हीं पुस्तकों में स्कंद पुराण और भविष्य मालिका प्रमुख हैं। इन ग्रंथों में घोर कलयुग के बारे में ठीक वैसा ही बताया गया है जैसा आज के समय में हो रहा है। तो आप इस विषय में अपनी क्या राय रखते हैं? क्या यही घोर कलयुग का आरंभ है? अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।